ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्व शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अलकायदा में भी ज्वाइन किया है। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मदरसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया। आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी 1200 से ज्यादा मदरसे बंद करवा रहे हैं। एक मंत्री अकबर थे, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको कहना है कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो लाते हैं ना, नहीं लाते हैं। एक अकबर को आपने मौका दिया तो दूसरा बाबर को आपने लाया। अभी भारत में हिंदू जाग चुका है, हिंदू जानते हैं कि हम एक है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हिमंता बिस्व शर्मा, इनको कौन नहीं जानता आज की डेट में। बीजेपी के फायर ब्रांड मिनिस्टर हैं, असम के चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व को जिंदा रखा हुआ, जिन्होंने जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं और बेखौफ उठाते हैं और बेखौफ मुसलमानों के ऊपर जो उनके गलत काम है उसका जुल्म का हिसाब देते हैं, बराबर करते हैं। मदरसे बंद कर दिए उठा के असम के अंदर, कह रहे हैं मैं नहीं चलने दूंगा, जो मर्जी कर लो। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े ढेर हुए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये योगी जी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये इन्होंने कमाल करके रखा हुआ है। अवैसी जैसे अगर इनके वहां पे चले गए ना, ये समझ लेना कि उसका बैंड बजा देंगे। ये तो एक ही बात जानते हैं, जो करोगे उसका दुगना भर के जाओ। जैसे योगी जी कहते हैं कि आ भैया तूने किया चल अब आ जाए, एक एक करके सब आ जाए। दोस्तों, ये लोग ऐसे ही हैं और काम ऐसे ही होना चाहिए। असल में कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने सिर्फ हिंदुओं को दबाया था, लेकिन अब हिंदू जाग चुके हैं। अब हिंदू जवाब देना जानते हैं और इसी जैसे वो तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो जब मर्जी चित देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसको बोलने दीजिए। आप वीडियो देखिएगा दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे ना, मुद्दे को हम भी असम में जातिगत जनगणना लगा दिया हूं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया। आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने अभी 1200 से ज्यादा मदरसे बंद करवा रहे हैं। एक मंत्री अकबर थे, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के, उनको कहना है कि अकबर को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो 100 अकबर लेकर आ जाएगा। वो तो लाते हैं ना, नहीं लाते हैं। एक अकबर को आपने मौका दिया तो दूसरा बाबर को आपने लाया, तो बाबर फिर हुमायूं औरंगजेब अकबर को लेके आया कि नहीं? हिंदुस्तानियों का देश, मतलब आप क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? तो हिंदुस्तानी हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। देखिए, ये वर्ड तो 1947 में आ गया। बात ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू भी था। सही बात है। हर हिंदू हिंदुस्तानी भी है, उसमें अंतर कहाँ है? मुझको तो अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ बाबर आने का पहले सब तो हिंदू ही था, तो कोई अलग था क्या? तो फिर सबको ले लीजिए, फिर धर्माधारित। मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, अगर भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत का सिविलाइजेशन को अपने आप को स्वीकार करता है। आप भारत में आइए, पैकेज का साथ मत आइए। आप भारत का पैकेज को लीजिए, लेकिन आप भारत में आके कोई दूसरा पैकेज को यहाँ थोपना चाहेगा, तब तो आप हिंदुस्तानी नहीं हुआ। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाद। सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक हिमंत शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी। नहीं, अन्याय कौन किया? अन्याय तो आप ही ने अन्याय किया। आपने मौका मिला, आप तो एक भी ओबीसी को पीएम नहीं बनाया। आपने क्यों जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया? क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने इंदिरा गांधी को क्यों पीएम बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने राजीव गांधी को क्यों पीएम बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? आपने सोनिया गांधी को यूपीए का अध्यक्ष का क्यों बनाया? आपने क्यों ओबीसी को नहीं बनाया? बात तो सही है। अभी आप जाके राहुल गांधी बताओ कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा गलती था, हमने एक ओबीसी को बनाना चाहिए था। क्या आप ये बात उनका मुंह से निकाल सकते हो? ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। कौन बन रहा है ज्यादा? नहीं, राहुल गांधी जितना स्मार्ट होना चाहिए उतना ही स्मार्ट बनना चाहिए। तुम्हारा आपका माँ बिना ओबीसी देश चला सकते हैं, आपका नाना बिना ओबीसी देश चला सकते हैं, और अभी चुनाव का समय आपका ओबीसी का याद आ गया। नहीं, अभी भारत में हिंदू जाग चुका है। हिंदू जानते हैं कि हम एक है, हमारा 2 भाई है, हम देख लूंगा हम कितना कहाँ है। उनका योगी कहते हैं आपको तो वैसे। नहीं, देखिए, मैं कभी उत्तर प्रदेश गया भी नहीं हूँ, शायद जीवन में 1-2 बार गया हूँ। पाएंगे नहीं, चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत में हर प्रदेश में जो होता है एक ही होता है, कल्चर एक है, सिविलाइजेशन एक है। तो वहाँ गाड़ी पलटती है, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं बोला ना, वहाँ भी शादी होता है, यहाँ भी शादी होता है। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता हूं, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों में पढ़े हुए लोग कहाँ बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में? मैं तो ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए, वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं। कह रहे थे कि हिम्मता बिस्व शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। इंग्रजों का खिलाफ किसी ने लड़ा वो कोई आपत्ति का बात नहीं है, लेकिन मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अल-कायदा में भी ज्वाइन किया है। तो हिस्ट्री को आपका जो पॉजिटिव साइड है वो मत उठाइए। हिस्ट्री रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिविटी एंड निगेटिव, एंड उनका एवरेज आप ले लीजिए। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मदरसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है? मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा हूं।